हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपकी पसंदीदा चैनल देश दर्शन में। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है। छपरा सारण के माझी प्रखंड के नरपलिया बाजार पे आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पधारे थे, जहां पे उन्होंने काफ़ी सारी ढेर सारी बातें की। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर और उनके मंच तक आपको ले चलते हैं। और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, बस मैं यूं ही डाल दिया था आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, और थोड़ा सा मैंने झूठ का भी सहारा लिया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगता हूं। तो दोस्तों, चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हिस्ट्री और साइंस और ब्लॉग से रिलेटिव वीडियो डालता रहता हूँ, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मुझे केवल दो बातें कहनी है आपसे। एनडीए ने निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती माधवी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये कहना चाहता हूं, 30 वर्षों तक इस शहर को पढ़ाने का मैंने काम किया है, और स्त्री के साथ जो अत्याचार और जुल्म हुए हैं उसको भी मैंने पढ़ा है, दुनिया के इतिहास को भी पढ़ा है और देश के इतिहास को भी पढ़ा है। ज्योति बाबू, जिनको मैं बहुत सम्मान, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, हम लोग के पटना के अभिभावक आदरणीय श्रद्धेय श्री ललन सराफ जी से आए और अपनी बातों को रखें। और अपने लिए भी आप जो क्रांतिकारी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अपने लिए भी जोरदार ताली बजाइए। मैं सिर्फ एक संदेश देने के लिए आया हूँ कि यहाँ जदयू प्रत्याशी माधवी सिंह जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। 3 तारीख को चुनाव होने वाला है और ईवीएम मशीन पर तीसरे नंबर पर तीर छाप है। 3 तारीख तीसरे नंबर पर तीर छाप। माधवी सिंह हमारी पार्टी की क्रांतिकारी महिला नेत्री हैं। अनुपम जी जी, अब हम इस माझी विधानसभा क्षेत्र की एनडीए प्रत्याशी बहन सुश्री माधवी सिंह से आग्रह है कि यह नीतीश कुमार जी का संदेश लेकर आपके क्षेत्र में आई है कि आओ मिलजुल कर एक ऐसी फिजा पैदा करे कि देखने वाले तुम्हारी उम्र भर चर्चा करे। आओ दिलाओ दुनिया को अंधेरों से निजात, क्यों अंधेरों जिंदगी में तनहा करे, क्यों अंधेरों जिंदगी में तनहा करे। बहन माधवी दी। आज हम लोगों के मंच पर उपस्थित हम लोग के अभिभावक, हम लोग के मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मेरा सादर प्रणाम। कि एक तरफ जातिवाद की सरकार चलती है और हमारे मुख्यमंत्री जी की विकासवाद की सरकार चलती है। 2005 के पहले बिहार को जंगल राज से संबोधित किया जाता था और आज हमारे बिहार को मंगल राज से संबोधित किया जाता है। ये है हमारे बिहार की पहचान। बिहार को आज लोग बोलते हैं बिहार को टुकड़ों टुकड़ों में बांटोगे। जब तक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस धरती पे हैं, हमारा बिहार को कोई बांटने वाला इस धरती पर पैदा ही नहीं लिया। आज कहते हैं हिंदुत्व की भाषा सिखाते हैं हमारे विरोधी, पहले हिंदू की भाषा तो सीख ले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भगवान तो बांट ही नहीं सके, इंसान की क्या मजाल है कि वो हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे।
इसलिए आप लोग से एक ही विनती है, 3 तारीख को 3 नंबर पर तीर छाप बटन दबाइए, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे मनोज कुमार सिंह जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री उमेश ठाकुर जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड की सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती माधवी सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पुराने साथी और महाराजगंज के माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जदयू नेता बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए जदयू नेता ललन सर्राफ जी, सारण जिला जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी, जनता दल के वरिष्ठ नेता वैद्यनाथ सिंह विकल जी, जिला संगठन प्रभारी अरविंद कुमार राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री हेमनारायण सिंह जी, श्री शारदानंद सिंह जी, श्री राजन ऋषिकेश चंद्र जी में भी और अपने जिले में भी उसके चलते, हालांकि उस पर तो नियंत्रण हो रहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी लोगों को इलाज के लिए मदद हो सकती है, जांच, अब बिहार में तो जांच सर्वाधिक हो रहा है, ये सब चीजें, लेकिन ये जो कोरोना का दौर चला है कब खत्म होगा इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं। सब लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अब इसी कोरोना दौर में ही जो चुनाव हो रहा है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने कम समय निर्धारित किया है। पहले काफी समय मिलता था और देखिए, जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने तो सिर्फ सेवा ही किया। कुछ लोगों को अपने परिवार के बारे में चिंता रहती है, परिवार के बारे में ही सोचते, पति पत्नी बेटा बेटी माता पिता यही में, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सारे बिहार के तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया और हम लोगों ने हर इलाके का विकास किया और समाज के हर तबके का उत्थान किया। और जो तबका किनारे पर था, गरीब गुरबा तबके के लोग, चाहे महिलाएं हों, चाहे पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक बात को सोच करके हम लोग काम करते हैं। और आप जान लीजिए, अब हर घर नल का जल पूरे बिहार में, ये बीच में कोरोना का दौर चला, 2-3 महीना बाधित हुआ, फिर वो काम चलता, 88% से ज्यादा काम पूरा हो गया। और हम आपके क्षेत्र के बारे में बता देना चाहते हैं, हर घर नल के जल में आपके पूरे क्षेत्र में 583 वार्ड है, इसमें 551 वार्ड में काम पूरा और शेष में काम और बाकी में काम जारी है। और सब जगह हमने कहा था हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। आपके क्षेत्र में हमको जो आंकड़ा मिला है, आप समझ लीजिए कि सभी 583 वार्ड में काम पूरा। और ग्रामीण टोला संपर्क योजना, जो गांव के बाहर टोला था उसको संपर्क करने के लिए भी 17 किलोमीटर पथ का निर्माण करा के 16 बसाती टोलों में संपर्कता प्रदान किया गया। तो आप बताइए, जो हम लोग बोले सब काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का काम तो सेवा करना है ना भाई। हमारे लिए तो आपकी सेवा करना ही धर्म है। और जो आपने काम करने का मौका मिला कर रहे हैं, हम कहां इधर उधर प्रचार करने में जाते हैं। आप सब जानते हैं, हर साल हम जान करके निकलते हैं यात्रा पर और देखते हैं कि किस इलाके में क्या दिक्कत है, कहां और क्या होना चाहिए। अभी भला बताइए, पर्यावरण को ऊंचाइयों तक ले जाएगा और बिहार विकसित प्रदेश बनेगा, ये पक्का यकीन करिए। अब बिहार एक डेवलप्ड स्टेट, विकसित प्रदेश के रूप में परिणत होगा। ये सारा काम हम लोग करेंगे, सबके लिए अवसर मिलेगा।
ऐसे ही कोई कोई बोल देता है कितना को नौकरी देंगे, सब बोगस बात है, सवाल ही नहीं। और उतना कम को कहे देने का कह रहे हो भाई? पिछले 10 साल में तो 1 करोड़ आदमी इंटर पास कर गया, तो 10 ही लाख का है सोच रहे हो? पूरा 1 करोड़ के बाहर ही कह दे रहे हो? कोई मतलब क्या कर? ऐसे ही कुछ बोलते रहना, लोगों को गुमराह करना। और जब इन लोगों का राजपाट था, बिहार झारखंड 10 साल सब मिला हुआ, तो 15 साल में इस सरकारी सेवा में मैंने बिहार झारखंड को 10 साल मिला करके मौका दिए 95,000 लोगों को, और हम लोगों को आपने मौका दिया तो हम तो 6 लाख से भी ज्यादा सरकारी सेवा में कर चुके हैं। और उसके आगे और काम, दूसरे तरह का काम, टोला सेवक, तालमी मरकज, विकास मित्र, कितने तरह की योजनाओं को चला करके लोगों के बीच, कृषि के क्षेत्र में काम, हर जगह लोगों को काम करने का मौका और हर प्रकार से उनको सहायता। इसलिए देखिए, हमको बिना मतलब का लोगों को गुमराह करने की आदत नहीं। हमको ये सब आता ही नहीं, फालतू बात। काम ही कर सकते और लोगों के बीच में जाते। अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों के बीच में जाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक आपने देख लिया। अगर आपको लगता है कि भाई हम एनडीए के लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का माहौल पैदा करते हैं, तो हम आपसे यही विनम्र प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अगली बार भी फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। और इसके लिए हम लोगों के उम्मीदवार को मांझी निर्वाचन क्षेत्र से भाई श्रीमती माधवी सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही अनुरोध है, निवेदन है। तो क्या उम्मीद करके जाए, बोलिए, जिताइएगा माधवी जी को, जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें। हाथ में अब आप लोगों की सहमति से हमने जीत का माला इनको समर्पित कर दिया। अब एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपना वोट, अपना कीमती वोट, एक एक वोट आप इनको दीजिए, इनको विजयी बनाइए और फिर से राज्य में एनडीए को आगे काम करने का मौका दीजिए, ताकि केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के मेहनत से पूरे तौर पर बिहार को विकसित प्रदेश बना देंगे, नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो आपने जो आश्वस्त किया, आपने जो हम लोगों को इसके लिए अपनी तरफ से सहमति दे दी, मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे छत्तीसगढ़ आगे